द्वितीया विभक्ति बाय डिफॉल्ट इन जनरल क्या कहती है? कर्म को कहती है। तो यहाँ देने की क्रिया का कर्म कौन है? किसको देता है वो, मतलब क्या देता है? तो स्वर्ण मुद्रा। तो अब देखिए वाक्य बनाइए, स्वर्ण मुद्राम ददाती भी पूरा वाक्य है ना? ये बिल्कुल। जी। बात ध्यान, स्वर्ण मुद्राम ददाती। अब आया भाई, देता तो है, तो देने वाला तो यहां पर है, पर देने की क्रिया कब पूर्ण होगी? जब कोई लेगा तब। राजा धन देना चाहे और कोई ले ही नहीं, तो वहां पर देने की क्रिया पूर्ण हो सकती है क्या? नहीं। तो नहीं। लेने वाले की महत्ता कितनी ज्यादा है कि वह कृपा करके उससे दान ले रहा है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि जब आप दान देते हैं तो उस लेने वाले की, याचक की, ग्राहक की इतनी बड़ी कृपा है कि वह आपकी क्रिया को पूर्ण कर रहा है। यदि वह नहीं होता तो आप चाह कर भी दान नहीं दे सकते थे। तो ईश्वर की कृपा है कि उसने याचक कोई रखा है, वो आपके पद को बढ़ा रहा है। अगर वो याचक नहीं होता तो आपके पास कितने भी धन हो, तो आपके उस धन से दान की क्रिया संपादित हो ही नहीं सकती। इसीलिए वो कहते थे ईश्वर भावे जीव सेवा। वो ईश्वर ही होता है हमारे लिए, अगर वो नहीं होता तो आप किसको देते? तो यहां पर आता है किसको देता है। एक तो किसको देता है जी यहां पर? विप्रेभ्य। 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 अब ये विप्रेभ्य शब्द पढ़ के कैसे पता चला? तो विप्रेभ्य में कौन सी विभक्ति लगी है? व्यस। व्यस। व्यस हाँ, कौन सी यस। विभक्ति? या तो चतुर्थी व्यस चतुर्थी। बहुवचन। में चतुर्थी बहुवचन। चतुर्थी बहुवचन। बहुवचन। तो चतुर्थी बहुवचन होने से वहां क्या पता चल गया कि ये चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान आगे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ विभक्ति लगी, उस विभक्ति ने क्या कहा? इस विप्र की कारक शक्ति को, ये विप्र भी तो दान दे सकता था, तो विप्रह ददाती हो जाता। तो विप्र में कोई भी कारक बनने की शक्ति है, परंतु इसके पीछे जो ये कोडिंग लग गई ना, इसमें जो कोडेड वर्ड है ये व्यस लग गया। तो अब ये विप्र केवल चतुर्थी विभक्ति के अर्थ को कहेगा, चतुर्थी विभक्ति का अर्थ इन जनरल संप्रदान को कहेगा। तो यह यहाँ पर संप्रदान को कहेगा। किसको देते हैं जी? तो विप्रेभ्य। तो ब्राह्मण देवता की कृपा हुई कि उन्होंने राजा से दान ग्रहण किया। तो विप्रेभ्य तो किसको देता है? कस्मै। ये कस्मै कैसे बना जी? कस्मै कैसे बन गया? सर्वनामना स्मयी। सर्वनामनस्मयी। सर्वनाम नमस्ते। सर्वनाम स्मै। किम कह सर्वनाम स्मै। ठीक है जी। तो कस्मै ददाती, तो विप्रेभ्य ददाती। तो विप्रेभ्य ददाती अपने आप में पूरा वाक्य है ना? जी। ये जी। ध्यान रखना, मैं इसका लास्ट में आपको कुछ पूछूंगा, इसलिए हर बात में निवेश कर रहा हूं इस वाक्य को। फिर देखिए, राजा खड़ा है, और राजा खड़ा है और दान देना चाह रहा है, तो अपने कोषाधिकारी को कहेगा, मंत्री को वहां पर, कि एक स्वर्ण मुद्रा लाओ, 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं ब्राह्मण को दान देना चाहता हूं। तो कोषाधिकारी कहां से लाएगा धन? कहां से कोशा लाएगा धन? भंडार कोष कोशाधिकार। से। से। तो वो जो कोष में धन है, वह धन अब कोष से अलग होके कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण के पास जा रहा है ना? हाँ। हाँ, तो कोष से धन अलग होकर ब्राह्मण के पास जा रहा है। तो बताइए, अब वो पहले कहाँ था? राजा के कोषाधार में। तो उसका मालिक कौन था? राजा। अब उससे अलग होके वो कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण के पास। तो इसलिए वो कहते हैं ऐसी क्रिया जब कोई दो पहले तो जुड़े हों और बाद में अलग हो जाए, तो जहां जो स्थिर रहता है ऐसे में उसकी अपादान संज्ञा होती है। ध्रुवम पाए पादानम। तो यहां पर अब पूछा कस्मात ददाती, कस्मात कैसे बना जी? ताग संदसान।
कस्मात् सिंहयोस्मात्स्मिनौ। गसियोस्मातस्मिनौ। सिंहयोस्मातस्मिनौ। तो किमः कः, तो क आदेश हो गया, और फिर नसिंहयो स्मातस्मिनौ से स्मात आदेश हो गया। तो, तो कस्मात ददाती, कहां से देता है जी, तो कोसात ददाती। कोसात ददाती से आप क्या समझ गए, इसमें जो पीछे आपने आद देखा तो जलाम जसवंते से द हुआ है, नहीं तो ये कोशात था। तो कोशात मतलब इसमें क्या लगा है, कहां से देता है, आत लगा है। वहां पर आप वो जो हरीश जी बता रहे थे वो हुआ है, टांग हसिंग हसा मीनात स्या। कोशात जब बनाया है तो कोश से आत हुआ, कोशात ददाती। कोशात ददाती भी अपने आप में पूरा वाक्य है ना। हाँ, है। दादा, अब ये पूरा वाक्य कैसे होगा? आप इसका पूरा अर्थ निकलता है ना, कोशात ददाती मतलब कोष से देता है। हाँ जी, पर ददाती हाँ, का जो करता नहीं, है उसका तो उल्लेख नहीं है। पर आपको यदि मैं कहूं कोशात ददाती, तो इसका भी एक अर्थ आप सही सही समझ रहे हैं ना, कोष हाँ से देता है। तो ये जी। वाक्यांश होने पर भी अपने अर्थ को पूर्णता से बता रहा है। ये है तो अच्छा वाक्यांश, पर कैसा वाक्यांश है, जो अपने आप में पूर्ण है। जी। कोशात ददाती से भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक अर्थ का ग्रहण नहीं किया। इन लिमिटेशन ऑफ देयर कॉम्बिनेशन दे आर सेइंग देयर फुलफिल अर्थ। तो वो जो अपना जी पूरा अर्थ कह रहे हैं, ये अभी आप समझेंगे ये कैसा होगा। अब देखिए, जब महामंत्री लेके आ गए कोष से एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली, तो अब राजा को देनी है। तो राजा अपने कैसे देगा, ब्राह्मण को कैसे देगा, पहले क्या क्रिया करेगा, हाथ से। अपने हाथ में लेगा और हाथों से देगा। अब बताइए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सरल बात लगती है। यदि यह क्रिया पूर्णतया होनी है तो उसके लिए अनिवार्य क्या है, राजा अपने हाथ उठाकर पहले उस थाल में से इस स्वर्ण मुद्रा की थैली को अपने हाथ में लें और अपने हाथों से वह ब्राह्मण के हाथों में दें। तो जब तक इन करों में जो इंद्रदेव की पकड़ने की शक्ति है, यह पकड़ने की और छोड़ने की शक्ति जो होती है ना, ये इंद्र शक्ति है, यह पूरे सृष्टि में एक साथ लगती है। तो जहां जहां पकड़ने और छोड़ने की शक्ति होती है ना, वहां इंद्र देव होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अधिपति कौन है, इंद्र है, इंद्र की शक्ति। तो ये पकड़ा उन्होंने और छोड़ दिया, कहां, देने के भाव से ब्राह्मण के। तो यदि यह हाथ ये क्रिया नहीं करता तो उसके बिना ये क्रिया संपादित हो सकती थी क्या। यदि राजा का हाथ इस थैली को पहले अपने हाथ में पकड़ता नहीं और ब्राह्मण के हाथों में छोड़ता नहीं, तो क्या ये क्रिया संपादित हो सकती थी क्या, नहीं नहीं। होती। नहीं हो सकती ना। तो किसी क्रिया के संपादन में वह कारक जिसके बिना उस क्रिया के संपादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो नकारात्मक दृष्टि से। अब सकारात्मक दृष्टि से, जिस कारक के कारण, जो कारक क्रिया के संपादन में सर्वाधिक सहायक होता है उसको करण कारक है, उसके बिना क्रिया होती नहीं है। माता जी उदाहरण देंगे आगे। राम ने बाण मारा और बाली उस बाण के लगने से मर गया। तो चाहे भगवान राम उसके करता है, पर जो उसके मरने की क्रिया हुई है, वध की क्रिया हुई है, वो तब हुई है जब बाण जाके उसके हृदय को भेद करके पार हो गया है। तो वध क्रिया के संपादन की कल्पना इस बाण के उसके वक्ष स्थल में घसने से पहले की नहीं जा सकती। इसलिए वो साधक तमम करणम से करण हो गया। तो अब यहां पर कर्तृकर्णयोस् तृतीया, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो पूछेंगे केन ददाती, तो किससे देता, केन ददाती, तो किससे देता है, हस्ताभ्याम ददाती। तो हस्ताभ्याम ददाती भी अपने आप में वाक्यांश होते हुए भी अपने अर्थ पूरा कह रहा है, हाथों से देता है जी।
फिर कहते हैं ये सब जो व्यापार घटित हो रहा है ये हो कहां रहा है, कस्मिन ददाति, कहां हो रहा है, कहां देता है। तो राज्यसभा उसका आधार बनी है। राज्यसभा क्या है, वहां पर सब कुछ है, राजा है, राजा देने वाला है, ब्राह्मण लेने वाला है, वहां पर ही धन आ गया है, वहीं पर हाथ है राजा के और वहीं दिया जा रहा है। तो इस सब को जो धारण करने वाला है वो कौन हो गया, वह अधिकरण हो गया। इट इज द कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दीज ऑर्गन्स ऑफ क्रिया। ये सारों का आधार हो गया। जिसको ये कॉमन प्लेटफॉर्म ढूंढना आता है उसका सनातन धर्म में प्रवेश हो जाता है। तो वो सब कुछ कहां कर रहा है, राज्यसभा में कर रहा है। कस्मिन ददाति, तो अब बताइए कस्मिन कैसे बना जी। गसिन्यो स्मार्टस्मिनो स्मार्टस्मिनो इमक इमक ngसिंगयो स्मातस्मिनौ, अस्मिन, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, अब कस्मिन का उत्तर दे रहे हैं राज्यसभायाम। तो ये राज्यसभायाम कैसे बन गया जी, ये कौन सी विभक्ति हो गई। सप्तमी एकवचन। तो ये अभी, हाँ ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो अब जानवी जल्दी आपको ये इदम अदस करा के फिर आबंत कराएगी, तब आप ये समझ लेंगे। ठीक है जी, राज्यसभायाम, यहाँ दो सूत्र लग जाएंगे, दो सूत्र एक साथ लगने से राज्यसभायाम, तो वहां अधिकरण कारक हो। अब राज्यसभायाम ददाती, राज्यसभा में देता है, यह वाक्यांश है पर अपने आप में पूर्ण है। अब मैं यदि यह कह दूं काश्या ददाती, तो ये इस वाक्य को होता है क्या, कोई अर्थ होता है क्या। एक शब्द बैठा है ऊपर, काश्या ददाती, है ना, काश्या ददाती। तो ये काश्या का सीधा सीधा अन्वय ददाती के साथ नहीं है। काशी थोड़ी देती है, काशी नहीं दे रही है, वैसे देने वाली तो काशी ही है यूं तो, पर अभी हम देखें तो काश्या ददाती तो काशी नहीं देती है, तो काशी में विभक्ति वह लगी है, तो काशी देती नहीं है। तो काशी क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक आएगा लास्ट में। तो ये काशी जो है ना, ये काश्या बना है, काशी से काश्या बना है, षष्ठी एक वचन बना है। तो ये जो काश्या है ये षष्ठी क्या है, छे से षष्ठी करके प्रकरण चलेगा। यहां भी विभक्ति लगी है, ये विभक्ति कारक को नहीं कहती है, शेषत्व को कहती है। तो ये क्या बताती है, क्रिया से सीधा अन्वयित जो है उससे संबंध को रिप्रेजेंट करती है, उससे संबंध को बताती है। तो ये संबंध है, किसका संबंध है, काशी का किससे संबंध है, क्रिया से संबंध नहीं है सीधा, तो क्रिया से अन्वयित नहीं है, इसलिए कारक शक्ति नहीं है। पर इसका संबंध किससे है, जो क्रिया का संपादन करने वाला है उससे संबंध है। तो इनडायरेक्टली ये किससे संबंध हो गई, क्रिया से, नॉट डायरेक्टली। काशी का ददाती से क्या संबंध है, ये जो ददाती क्रिया वाला है, दान क्रिया करने वाला है राजा ब्रह्मदत्त, वो किसका राजा है, काशी का राजा है। तो काशी का राजा ब्रह्मदत्त देता है, तो काशी का राजा ब्रह्मदत्त देता है मतलब ब्रह्मदत्त देता है, ब्रह्मदत्त का विशेषण राजा है, और राजा को क्वालिफाई कर रही है काशी। राजा कहां का, तो जो क्रिया के संपादन में प्रत्यक्ष सहायक होते हैं वे कारक होते हैं, और जो अप्रत्यक्ष होते हैं संबंधी वो संबंध को बताते हैं, और संबंध कारक नहीं है, संबंध को निरूपित करने वाला षष्ठी विभक्ति लेता है। तो ये हमारा इनिशियल एक इंट्रोडक्शन दिया है माता जी ने। तो अब जब ये आप इन इंट्रोडक्शन पूरा कर लेते हैं तो फिर आप 7 नंबर पृष्ठ पर आ जाते हैं, और 7 नंबर पृष्ठ पर आने पर आपका अभिधान शुरू होता है। ये अभिधान मैंने आपके साथ बहुत विस्तार से चर्चा कर दी है। यहाँ एक शब्द देख लीजिए, लिखा है तिंग से विलगित।
जो पठती के पास में एक एरो में लिखा हुआ है और उसको जोड़ा है ग्रंथ से, वो ये हमने कल देखा था। तो पुरुषः और पठती तो एक दूसरे से जुड़े हैं, मतलब अनवहित है, जुड़े हुए हैं। परंतु ग्रंथ जो है वो पठती से अन्वयित नहीं है ना, सीधा जुड़ा नहीं है। कैसे? अन्वयित होना मतलब जिसमें परिवर्तन से दूसरे में परिवर्तन हो जाता है वो अन्वयित होता है, वैसा जुड़ाव। पुरुष पठती के द्वारा ग्रंथ को चाहता है तो वो उसका कर्म हो गया। तो ये पठती में परिवर्तन करके मैं यहां लिख दूं पठतः, तो किस में परिवर्तन होगा? वाक्य है पुरुषः ग्रंथम पठति। अब मैं पठति की जगह पठतः कर दूं तो किस में परिवर्तन होगा? ग्रंथ में होगा या पुरुष में? पुरुष में। पुरुष। पुरुष में। इसका मतलब दोनों माँ बेटे की तरह कौन जुड़ा है? पुरुष और पठति। माँ बेटे का उदाहरण उस राजसभा वाली घटना के कारण। अब ग्रंथम, अब बताइए मैं ग्रंथम की जगह ग्रंथो कर दूं, ग्रंथान कर दूं, इस वाक्य में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं। इसका मतलब ग्रंथम ग्रंथो ग्रंथान इससे अन्वयित नहीं है, पठति से, है ना। तो ये तिंग से विलगित है, विलगित कहते हैं। तो ये तिंग से विलगित है, ये बात हमने पहला समझा। फिर क्या है? अब देखिए कैसे पता चले कौन किससे संबंध है, ये हमने कर लिया है अच्छे से। इसको मैं ओवरलुक कर सकता हूं ना? आगे जी चल हाँ। सकते हैं ना? हाँ। जी। चलिए। अब देखिए, अब ये जब एक दिन मेरी योजना है आप लोग थोड़ा अतिरिक्त समय देने की, जिस दिन स्थिति में होंगे उस दिन हम एक ही दिन में कर्मणि प्रयोग कर लेंगे। तो वो आप लोग मुझे बताइएगा। जिस दिन आपकी और मेरी दोनों की सुविधा मैच करेगी उस दिन हम ये सार्वधातु के यज्ञ करेंगे। ठीक है जी। तो अब वाक्य आया पुरुषेण ग्रंथ अब आगे रहना। पठ्यते। क्या वाक्य आया? पुरुषेण ग्रंथ पठ्यते। अब यहां पर यते आ गया। सबसे पहले हम वाक्य में किसको पकड़ते हैं? क्रियापद। क्रियापद। पठ्यते देखते ही हम क्या करेंगे? इसकी डिकोडिंग करेंगे। तो पठ धातु में यक प्रत्यय होके ते हुआ है, पठ्यते। तो यक किसको कहता है? भाव और कर्म। भाव कर्म को कहता है। तो भाव कर्म को ये कह रहा है तो इसमें किससे अन्वयित होने की शक्ति आ गई? पठ्यते में कर्म से। कर्म से। तो मतलब इस वाक्य का जो कर्म होगा वो किसके द्वारा उक्त हो गया? क्रियापद के द्वारा। क्रियापद के। इस वाक्य का कर्म किसके द्वारा अभिहित हो गया? क्रियापद के द्वारा। इस वाक्य का जो कर्म है वो किसके द्वारा कथित है? क्रियापद के द्वारा। तो जो कथित है, जो अभिहित है, जो उक्त है, जो कह दिया गया है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। प्रथमा। तो ग्रंथ पुरुषेण ग्रंथ पठ्यते। पुरुषेण। तो अब प्रश्न हुआ, आपने भाई पुरुष में तृतीया विभक्ति क्यों लगा दी? तो जो पुरुष है वो क्या है? पठन क्रिया का क्या है? कर्ता है। ये कर्ता क्या पठ्यते के द्वारा कहा गया है क्या? नहीं। तो ये अनुक्त हो गया, अकथित हो गया, अनभिहित हो गया। तो जो अनुक्त है, अकथित है, अनभिहित है, उसमें क्या होती है? सूत्र आता है कर्तृकर्णयोः तृतीया। जो अनुक्त कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया विभक्ति। अब वही अपना जो पहले किया अपन ने वो कीजिए। तो अब पठ्यते किया ना अपन, तो पठ्यते के रूप कौन चला सकता है? चलाइए तो। किसी ने अभ्यास किया हुआ है? हाँ। पठ्यते के नहीं, पठ्यते के तीनों रूप चलाइए।
पठ्यते पठ्यते पठ्यतः पठ्येते पठ्यन्ते 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 पठ्यसे पठ्येथे पठ्यते। तो अब आप ये देखिएगा कि जब आप इसके रूप बदलेंगे तो बदलेगा कौन। इसमें द्विवचन लगाएंगे तो कौन द्विवचन हो जाएगा। ग्रंथ कर्म ग्रंथ तो ग्रंथ क्या हो जाएगा। ग्रंथम ग्रंथौ। तो ग्रंथौ उस समय पुरुष बदलेगा क्या। नहीं नहीं इसका मतलब पुरुष क्या हो गया, पठ्यते से विलगित हो गया। तो चाहे आप ग्रंथः पठ्यते में पुरुषेण कहे, पुरुषाभ्याम कहे, पुरुषैः कहे, कोई अंतर आएगा क्या। नहीं नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस वाक्य में कर्म अभिहित है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। पठ्यते पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, इसमें मैं समय नहीं लगाऊंगा। ठीक है ना। अब अकर्मक धातुओं से तिंग के द्वारा कर्ता का अधिकार। देखिए ये क्यों उदाहरण लेना पड़ा। अब बताइए जो अकर्मक धातु होते हैं वो किस अर्थ को कहेंगे। भाव हाँ भाव और कर्ता कौन। भाव और कर्ता। हाँ, तो उसको कौन सा सूत्र ये बताता है। लह कर्मणि लह च कर्मणि भावे चा कर्मकेभ्यः। हाँ, सब लोग बोलिए। लह कर्मणि च भावे कर्मणि च चा भावे च कर्म कर्म के भावे च हाँ, ये कर्तरीकृत और ये सूत्र यदि याद हो जाए और एक तयोरेव कृत्यक्त खलथा, ये तीन सूत्र यदि याद हो जाए तो बहुत बड़ी जान आ जाती। तो हमने कुछ उदाहरण लिए। शिंग स्वप्ने धातु है, सोने की क्रिया हो गई। आस उपवेशने, बैठने की क्रिया हो गई। तो ये जो दो लिए तो पुरुषः लिया तो क्या हो गया, पुरुषः शेते। पुरुषः शेते, तो यहाँ क्या हो गया, शेते किसको कह रहा है जी। क्रिया शेते को किसको, पुरुष क्रिया। को ठीक है जी। आस्ते किसको कह रहा है, कर्ता को। कर्ता को कह रहा है। ठीक है जी। अब बताइए अकर्मक है तो यही भाववाची हो गया पूरा। अब अपन ने पुरुषः को पुरुषौ किया, इसमें कर्म तो है ही नहीं ना। नहीं जिस वाक्य में कर्म तो है ही नहीं क्योंकि ये अकर्मक है। तो दोनों एक दूसरे से अन्वयित हैं, दोनों एक दूसरे से बदल जाएंगे। चाहे आप क्रिया में बदलाव कर